गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा मैं कैसे 1:10 रिस्क टू रिवॉर्ड कैच किया यूरो यूएसडी में। मेरा ट्रेड का पीछे का पूरा ब्रेकडाउन करूंगा, मतलब टॉप डाउन एनालिसिस, मैंने किस लॉजिक में मैंने ट्रेड लिया था, सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या है, उसके बाद जो मेरा लाइव एग्जीक्यूशन है MD5 में वो भी दिखाऊंगा। मेरा फंडेड अकाउंट में $5000 फंडेड अकाउंट में मैंने जो ट्रेड लिया उसका भी प्रूफ दिखाऊंगा और सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट माय स्ट्रैटेजी। मेरा स्ट्रैटेजी क्या है, मेरा जो मेन POI है, POI मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, TE, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरा POI क्या है, बहुत लोगों का अलग अलग POI होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो किसी का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है। तो मेरा POI है सेशन लिक्विडिटी, सेशन लिक्विडिटी, LIQUIDI, सेशन लिक्विडिटी। सेशन लिक्विडिटी क्या है, मतलब फॉरेक्स मार्केट में 3 सेशन होता है। एक तो होता है एशिया सेशन, उसके बाद होता है लंदन सेशन होता है, और उसके बाद ओपन होता है न्यूयॉर्क सेशन। एशिया सेशन का टाइम होता है, अगर ये जो रेड बॉक्स देख रहे हो, जो रेड बॉक्स देख रहे हो यहाँ पे 7:30 टू 11:30, ये होता है हमारा एशिया सेशन। उसके बाद ओपन होता है लंदन सेशन। ओके, लंदन सेशन ओपन होता है। एशिया सेशन, एशिया सेशन कहाँ से होता है, 7:30 टू 11, ये इंडियन टाइमिंग है, इसके हिसाब से बता रहा हूँ। उसके बाद होता है लंदन, लंदन का टाइमिंग है 1:30 टू 4:30, सॉरी 1:30 टू 4:30। ओके, उसके बाद शुरू होता है न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है 8 टू 9:30, ये होता है हमारा सेशन लिक्विडिटी, हमारा जो ट्रेडिंग का सेशन होता है। तो मेरा स्ट्रेटजी क्या है, मेरा स्ट्रेटजी है, मान लो यहाँ से एशिया ओपन हो गया, मैं एशिया सेशन में कुछ नहीं करूँगा। मान लो ये रेड बॉक्स एशिया सेशन है, तो एशिया सेशन में मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं देखूंगा कि मार्केट क्या कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम एशिया सेशन में मार्केट एक रेंज बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एशिया सेशन में मार्केट एक रेंज बनाते हैं, ऐसे रेंज बाउंड मार्केट होता है, ऊपर नीचे ऐसा होता है, ऐसा होता है। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद क्या क्या करना होता है, मैं एशिया का हाई एंड लो मार्क कर लेता हूँ। एक होता है प्राइस एशिया सेशन में एक्यूमुलेशन, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज मार्केट, मतलब दोनों साइड में लिक्विडिटी क्रिएट करता है, सेशन का हाई सेशन का लो। ओके, तो मैंने मार्क कर लिया एशिया हाई लो, एशिया हाई, नीचे हो गया एशिया लो, एशिया लो। अब क्या है मेरा स्ट्रैटेजी, मेरे एशिया सेशन में मैंने कुछ नहीं करूंगा, मार्केट से देखूंगा। उसके बाद क्या होगा, मैं देखूंगा कि लंदन लंदन में एशिया एशिया सेशन का स्वीप का लिक्विडिटी स्वीप, मतलब किसी एक साइड में मार्केट निकलेगा, मतलब थोड़ा और ऊपर गया, उसके बाद एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा हम लोग, ऐसा एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर पे मैं ट्रेड करूंगा। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं नहीं करूंगा, एग्जैक्टली सेम। एशिया का हाई लो स्वीप होना चाहिए, मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन आई डोंट केयर, मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या है उसे मुझे मतलब नहीं है, मुझे बस इसी से मतलब है। एशिया का हाई अगर ब्रेक हुआ तो हम लोग सेल करेंगे, प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद, मतलब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, उसके बाद हम लोग पुल बैक के बाद हम लोग ट्रेड करेंगे।
सेल करेंगे। अगर अगर यहाँ पे एशिया का लो ब्रेक हो गया, स्वीप हो गया लो, उसके बाद सेम सेम कंडीशन पे हम लोग बाई करेंगे। ये हमारा बाई का है, इसको सब ग्रीन कर देता हूँ, ये हमारा सेल का है, इसको रेड कर देता हूँ। ओके, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर पे मैं ट्रेड करूंगा और कुछ नहीं। तो से इसी थ्योरी को अप्लाई करके मैंने 3 फरवरी मतलब यस्टरडे, आज 4th है, मैंने एक ट्रेड लिया था, उस पर मैंने 1:8 बुक किया था। 1:10 नहीं आया था, 1:8 मैंने बुक किया था। तो चलो चलते, मैं चार्ट पे पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो 3 फरवरी का चार्ट है। एशिया सेशन का मैंने हाई है, एशिया सेशन का इधर मैंने हाई मार्क कर लिया, एशिया सेशन हाई। ओके, तो उसके बाद मार्केट क्या किया, देखो एशिया सेशन का हाई स्वीप हो गया, एशिया सेशन का हाई स्वीप होके हम लोग को प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुल बैक का वेट करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, सॉरी कहाँ गया, शिफ्ट। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। फिबोनाची का जो 50% का नीचे का लेवल पे हम लोग बाई करेंगे। आप यहाँ पे डायरेक्ट बाई कर सकते हो 0.618 लेवल पे, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करो। अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए तो 1 मिनट टाइम फ्रेम करके आपको कॉन्फर्मेशन लेना है, उसके बाद आप इस पे मतलब बहुत छोटा स्टॉप लॉस लेके एंटर कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम जगह अगर 1 मिनट का चट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट आया 0.61 लेवल पर, इस लेवल पर 0.618, इस लेवल पर जो ग्रीन लाइन है इस पे आया मार्केट। उसके बाद हम लोग को क्या देखना है, एक ऑर्डर फ्लो शिफ्ट देखना है, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट। मार्केट आया उधर, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट नहीं हुआ, फिर यहाँ से आके उधर ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हुआ, फ्रॉम बुलिश टू बेरिश। यहाँ से बेरिश आया, फिर इधर से शिफ्ट हो गया। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी इसको बोलेंगे हमें CI, इसको हम बोलते हैं CIST, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे होगा। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्जैक्टली सेम लेवल पे एंट्री करेंगे। जो कैंडल पे ब्रेक हुआ, इस कैंडल पे अगर मतलब ब्रेक हुआ, इस कैंडल पे ब्रेक हुआ, स्टेट CIST हुआ, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे, स्टॉप लॉस 3 पिप्स टू 3.5 पिप्स मैक्सिमम। उसके बाद देखो टारगेट हमारा मिनिमम 30 पिप्स का रहेगा, 30। तो मैंने एग्जैक्टली इस लेवल पे कहीं पे मैं तो एग्जिट कर दिया था, क्योंकि लंदन क्लोज होने वाला था ऑलमोस्ट 4:30 के बाद। तो मैंने डिसाइड किया कि क्लोज कर, तो मैंने ऑलमोस्ट 4% बनाया अपना फंडेड अकाउंट में, $5,000 4% बनाया। तो इस तरह से आप बहुत छोटा स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में एंटर कर सकते हो। ठीक है, अगर इतना नहीं है तो आप सिंपली आप फिबोनाची ड्रॉ करके डिस्काउंट लेवल पे आपके अब बाई करके मतलब 1:2 1:3 आप इजी कैच कर सकते हैं। इसलिए मतलब 1:3 1:4 भी 1:3 प्लस शायद ऐसा कर सकते हो। और बट छोटा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा कॉन्फर्मेशन लेके एंटर कर सकते हो। सेम ट्रेड मैंने अपना चैनल पे भी शेयर किया था, अगर आपको चाहिए तो ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, थैंक यू, बस इतना ही। और मैं सिर्फ यूरो में ही ट्रेड करता हूँ, कुछ नहीं, बस ओनली ऑन यूरो से ओनली वन स्ट्रैटेजी, ओनली ऑन यूरो। ओके, तो
मैं आज से मैं शुरू करने वाला हूँ। हर दिन का जो मार्केट का जो अपडेट है, मेरा रिजल्ट क्या है, मैं अपडेट करूँगा, शेयर करूँगा। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने मिलेगा। थैंक यू सो मच।